So, good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 50. तो ये बूस्टर पैक सीरीज का 50वां वीडियो है, राइट। बूस्टर पैक लेटेस्ट जिनके आंसर की रिलीज होती है उनके टफेस्ट और लेंदी क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट। और सो सबसे पहले क्वेश्चंस ही दिखा देते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। ये क्वेश्चंस देखो, ये बीपीएससी एईडीओ का क्वेश्चंस है, राइट। मुझे पता है कि आपको बनाना आता है, लेकिन जो अप्रोच मैंने बूस्टर पैक के पहले जब रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जब मैंने डिस्कशंस करा था, तो उस टाइप का सेम क्वेश्चन आया, राइट। और ये दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको हम बताने वाले हैं। तो चूंकि शॉर्ट सेशन चल रही है तो दो ही क्वेश्चन हैं, राइट। इसी को हम वाइडली एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो क्या क्वेश्चंस पे आनी चाहिए हमें। देखो, सवाल क्या है कि आपको व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का एक बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो डिविजिबल होना चाहिए 3, 7, 11 और 13 से। मुझे पता है कि आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर आपको पता है ये चीज़ें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि आपको बोला जाता, सुनना ध्यान से, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाता है तो आप बोलते हो कि 4 गुना लिख दो। ओह, एक सेकंड यार। हाँ, ये क्या हो गया। हाँ, तो 4 गुना लिख दो। ऐसे बनाना नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि जो आपको पता है। और उसके बाद आप ये करते हो कि 3, 7, 11, 13 का एलसीएम लेते हो और आप मतलब उसको ऐसे डिजाइन करते हो कि ये इसके पास ये नंबर पहुंच जाए और वो आपका आंसर होता है। ये हो गई पुरानी बात, इसमें आपका काम नहीं बनने वाला। अब बोला मैं क्यों नहीं बनने वाला। ठीक है, आप एनटीपीसी के साथ बना लेते तो आप इसको 30 सेकेंड में करते। सुनना ध्यान से, मैं ये कहता हूँ ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ठीक है। यदि वो 4 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट का नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि 4 ही डिजिट का नंबर है। तो जो भी ऑप्शंस होगा वो 3 से 7 से 11 से और 13 से मल्टीपल होगा। बोला यस सर, मल्टीपल तो होना चाहिए। तो चूंकि 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट सम काम आता है। 3 का डिविजिबल वही संख्या होगा ना कि जिसका डिजिट सम 3 से डिवाइड कर जाए। तो 9 9 18, ये तो डिवाइड कर रहा है। 9 3 27 7 34, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम यहीं पर कट कर देंगे। और ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये 9 3 27 8 35, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो दो ऑप्शंस तो आपका 3 से कट गया। अब भैया हम करेंगे क्या? अब कर लो 7 का कर लो या फिर 11 का कर लो या 13 का कर लो। 11 का कर लेते हैं। क्यों 11 का कर लेते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, सुनना। 11 से इसको डिवाइड करो, 11 गुना 8 करेंगे 88, 20 आएगा। 11 का 11, ये 9, यानी 11 से ये डिविजिबल है और 11 से ये भी डिविजिबल है। तब काम तो नहीं हुआ। आओ 13 पे, 13 पे आना है, सुनना। 63, 91, 8 और 9 तिरछक 78, 119 बचेगा। 13 17 से 13 से ये संख्या नहीं कटेगा। तो क्या मैं ये काट सकता हूँ? तीन ऑप्शंस कट गया, आपका आंसर यही होगा। अब बोले कि 13 का यहाँ भी ट्राई कर लो, ऐसे ट्राई नहीं करने का जरूरत है। 63 78, 12 और 0, 13 17 से और 3 और 9 33 39, तो ये 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तीनों ऑप्शंस को मैंने डिविजिबिलिटी से कट कर दिया, तो आपका ये बचा आंसर हो गया। ये बीपीएससी एईडीओ का क्वेश्चन है 18 तारीख वाले शिफ्ट का, ठीक है।
तो आपको ये वाला मेथड पे नहीं जाना, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये एलसीएम, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि आप सोच सको स्मार्ट और अपना टाइम सेव कर सको, राइट। आप देखो 7 का डिविजिबिलिटी भी लगा सकते थे, बस सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करके आपको ऑप्शंस को काट देना है और आंसर तक चले जाना है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी एईडीओ का ही क्वेश्चन है। अब सुनना कि एक बंदा है, उसके पास कुछ अमाउंट है, वो आधा अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एंड अदर हाफ, यानी आधा अमाउंट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर और आधा अमाउंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 वर्ष के लिए लगाता है। टोटल इंटरेस्ट 4100 आता है, तो उसका टोटल कैपिटल क्या है? एक बात बताओ, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट, ये ज़्यादा ही इजी ले लिया, ये एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। यदि वो 10% दे रहा है, तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट में 10% पहला साल, 10% दूसरा साल, तो ये तो हो जाएगा 20% सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यदि कंपाउंड की हम बात करते हैं, तो कंपाउंड आपका तो सक्सेसिव चलता है, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो चूंकि पहला ईयर तो इसमें 10% आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे दूसरे ईयर की बात करेंगे तो वो तो 11% हो जाएगा। क्यों 11% हो जाएगा सर? क्योंकि वो देखो 10% तो पहला ईयर का है और दूसरा साल भी 10% का होगा, लेकिन इस 10% पर भी 10% का ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही कहता है ना कि ब्याज पर भी हम ब्याज लेंगे, तो इसका जो फाइनल आएगा वो 21 आएगा, ठीक है। ये 21 यूनिट है, मतलब 21% है, और ये 20% है। अब देखो, आधा अमाउंट यहाँ पे रखो और आधा अमाउंट यहाँ पर रखो, और अब पहुंचा दो इसको 4100 पर। अब ऑप्शंस क्या देखनी है या नहीं देखनी है? नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? अब देखो ऑप्शंस उठाओ। अब यही ऑप्शंस हम क्यों उठा रहे हैं? आपको इतना तो सेंस लग ही गया होगा ना कि 20,000 ये टोटल अमाउंट है, तो आधा अमाउंट हम यहाँ पर देंगे, यानी 10,000 यहाँ पर देंगे और 10,000 हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। इससे निकाल लो, ये कितना निकल जाएगा? 2100 यहाँ से आ जाएगा। इससे निकाल लो, 2,000 यहाँ पे पर से आ जाएगा। 2100 और 2,000, ये टोटल अमाउंट आपको 4100 पे लेके चला जाएगा, और आपका आंसर क्या बन जाएगा? 4100। क्यों लगाया मैंने ये? इसने पूछा क्या? हिज टोटल कैपिटल, कि टोटल उसका जो कैपिटल था, जो उसने लगाया था पैसा, वो उसका 20,000 था। ऑप्शंस पे हमें ध्यान देनी है। हाँ, ये सवाल इजी है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको कभी कभी इजी भी गलती करा देती है, बट कोई नहीं, सेशन शॉर्ट चल रहे हैं तो जल्दी हम निकलेंगे, राइट। तो आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, और मिलते हैं पोस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार।